अवाच्यवादांश बहु वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्व सामर्थ्या ततो दुःखतरं नु किम्। नमस्कार प्रिय दर्शकों, कल्पना कीजिए कि आपने जीवन भर मेहनत करके अपनी एक पहचान बनाई हो, लेकिन एक दिन डर या असमंजस के कारण आप अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएं, तब लोग क्या कहेंगे? जो आपका सम्मान करते थे वही आपकी आलोचना करने लगेंगे। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन भी इसी दुविधा में थे। उनके हाथ कांप रहे थे, मन विचलित था और वे युद्ध छोड़ने का विचार कर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपमान, आलोचना और आत्मसम्मान का क्या महत्व समझा रहे हैं। यह शिक्षा हमारे जीवन में कैसे लागू होती है, तो आइए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम युद्ध से पीछे हट गए तो तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे। वे तुम्हारे सामर्थ्य और वीरता का उपहास उड़ाएंगे और तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कहेंगे जिन्हें सुनना अत्यंत दुखद होगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान का महत्व समझा रहे हैं। अर्जुन एक महान योद्धा थे। उनकी वीरता की चर्चा पूरे आर्यावर्त में होती थी। यदि ऐसे वीर योद्धा युद्ध भूमि में भाग जाता है तो लोग यह नहीं समझते कि वह करुणा या दया के कारण गया है। लोग यही समझते हैं कि अर्जुन डर गए। दुनिया अक्सर हमारे मन की सच्चाई नहीं देखती, वह केवल हमारे कर्मों को देखती है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे विरोधी तुम्हारे बारे में अपमानजनक बातें करेंगे और यह अपमान तुम्हें युद्ध में होने वाली कठिनाइयों से भी अधिक कष्ट देगा। मान लीजिए एक विद्यार्थी पूरे वर्ष पढ़ाई करता है और परीक्षा के दिन डर कर परीक्षा ही ना दे। लोग क्या कहेंगे? कोई नहीं कहेगा कि वह बहुत समझदार था। अधिकतर लोग यही कहेंगे कि उसमें आत्मविश्वास नहीं था या वह असफलता से डर गया। ठीक यही स्थिति अर्जुन की थी। यदि वे युद्ध छोड़ देते तो लोग उनके त्याग को नहीं बल्कि उनके पीछे हटने को देखते। दोस्तों, एक प्रेरक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में दो युवक थे। दोनों पर्वत पर चढ़ने निकले। रास्ता कठिन था। पहला युवक बीच रास्ते से लौट आया क्योंकि उसे डर लगने लगा। दूसरा युवक धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और अंततः शिखर तक पहुँच गया। कुछ समय बाद लोगों ने किसकी चर्चा की? उसकी जिसने कठिनाइयों का सामना किया। पहले युवक का डर उसके लिए सबसे बड़ा अवरोध बन गया। जीवन भी ऐसा ही है। जब हम अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं तो हम केवल अवसर नहीं खोते बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी चोट पहुंचाते हैं। इस श्लोक से मिलने वाली सीख क्या है? कर्तव्य से पीछे ना हटें। मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने धर्म और जिम्मेदारियों का पालन करें। आत्मसम्मान बहुत मूल्यवान है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन चरित्र और सम्मान खो जाए तो उसे वापस पाना कठिन होता है। आलोचना से मत डरिए। दूसरों की बातों से अधिक महत्वपूर्ण है कि आप अपना कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहें। भय पर विजय पाना आवश्यक है। अवसर हमारी सबसे बड़ी हार युद्ध भूमि में नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर होती है। आज के जीवन में श्लोक 36 का क्या असर पड़ता है? आज युद्ध भूमि बदल गई है। आज युद्ध नहीं होते हैं दोस्तों। किसी के लिए वह नौकरी है तो किसी के लिए व्यवसाय, किसी के लिए परिवार की जिम्मेदारी और किसी के लिए अपने सपनों का पूरा करना। जब चुनौतियां सामने आती है तब मन कहता है छोड़ दो, यह बहुत कठिन है। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है भागो मत, डटे रहो। हमें भी अपने जो हम यूट्यूब करते हैं, इसे हमें पूरा श्रेय तक
पहुंचना है, इसके लिए अपने ध्येय तक पहुंच के हमें इसमें काबिल बनना है, अपना काबिलियत हासिल करनी है। क्योंकि कठिनाइयों से भागने पर कुछ समय की राहत मिल सकती है, लेकिन बाद में पछतावा और आत्मग्लानि कहीं अधिक कष्ट देती है। और इसलिए मेरे दोस्तों, जो भी आप यूट्यूब में जुड़े हैं, सब मित्रों को मैं कहती हूँ, आप पीछे ना हटिए, इसी में जुटे रहिए और आगे बढ़िए। प्रिय मित्रों, जीवन के ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब हम अर्जुन की तरह भ्रमित हो जाते हैं। हमें लगता है कि पीछे हट जाना ही सबसे आसान रास्ता है, लेकिन याद रखिए, साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद सही कार्य करना। यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। दोस्तों, यदि आपको भगवत गीता का ये गहन शिक्षा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और चैनल उषा प्रभा लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, मैं अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटूंगी या हटूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में भगवत गीता की एक अमूल्य श्लोक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।